What exactly diabetes is? अगर शुगर का तनासुब एक हद से ज्यादा बढ़ जाए खून के अंदर तो इसको हम ज़ियाबतीस कहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 19 साल से ज्यादा, 80 साल से कम, तकरीबन हर 4 में से एक को डायबिटीज। पाकिस्तान में हर 2 में से एक बंदा डायबिटीज का शिकार है और उसको पता भी नहीं है। ये कोई हादसा तो नहीं है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। वी आर आवरसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर दैट। डॉक्टर साहब, ये रोटी और सालन आर दे रियली बैड फॉर द हेल्थ? अगर आपको लगता है कि यार आपकी रोटी के बगैर खाना मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल। सालन के बगैर मुकम्मल नहीं है, तो सालन कैसा हो, रोटी कैसी हो। Alright, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and well, रमजान चल रहा है, ज़ाहिर है। रमजान जहां पे इबादत का इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, वहां पे रमजान का खुराक के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। नेचुरली हमारी जो ईटिंग हैबिट्स, हमारा जो ईटिंग रूटीन होता है, वो सबका चेंज हो जाता है। देन देयर इज दिस सहरी एलिमेंट एंड देन देयर इज दिस इफ्तारी एलिमेंट। आई मीन जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर न्यू बीच में खाना भी खाना होता है। वो हर एक का अपना अपना एक रूटीन होता है, अपना एक मिजाज होता है, सब कुछ सिलसिला होता है। सो आपको पता है कि एक अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है ना कि यू आर व्हाट यू ईट। सो आप जो कुछ खाते हैं वही आप होते हैं। कितनी बीमारियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं हमें, वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी हमारे खाने की होती है। और रमजान में आके ये चीजें काफी तब्दील हो जाती हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन आवर बॉडी व्हिच आर सो रिलेटेड टू आवर ईटिंग हैबिट्स कि हमने ये सोचा कि अपने आज के इस प्रोग्राम में जो है वो हम जरा इस हवाले से बात करें। और अपने इस प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे, तो हमारे साथ, मैंने आपको वैसे तारुफ करा दिया था कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायबिटीज एंड रमजान। यानी अगर आप ज़ियाबीतिस के मरीज हैं, या अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या आप जैसे कहना चाहिए ना कि इस वक्त अर्ली साइंस वगैरह कुछ नजर आ रहे हैं, सो व्हाट इज दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट द डाइट, इवन दो वी आर सिटिंग एट द मिड ऑफ रमजान, इट्स नेवर टू लेट। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं अपने स्टूडियो में, हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर सैफुल हक साहब को, who is the consultant endocrinologist at Bakai Institute of Diabetes and Endocrinology, कराची। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान ठीक चल रहा है माशाल्लाह। so good। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ज़ाहिर है मैंने थोड़ी सी तमीज तो बांधी है कि हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। ज़ाहिर है डायबिटीज और आपका रमजान में रूटीन। पहला सवाल मैं आपसे जानना, चले अभी हम बाद में आते हैं, जस्ट फॉर एन आइडिया, इवन दो हम डायबिटीज पे बहुत बात करते हैं अपने शो में, लेकिन जस्ट एज अ रिमाइंडर, जस्ट टू ब्रेक द आइस एंड गेट थिंग्स गोइंग, व्हाट एग्जैक्टली डायबिटीज इज? अच्छा, डायबिटीज आसान फहम अल्फाज में, क्योंकि सुनने वाले आम आवाम ज़्यादा, ये समझें कि बॉडी जो है हमारी सारी की सारी, जो उसकी ताकत, एनर्जी का दारोमदार होता है ग्लूकोज के ऊपर। सही। अगर बॉडी इस ग्लूकोज की हैंडलिंग में किसी भी वजह से, वजह बाद में करेंगे, किसी भी वजह से नाकाम हो जाती है और ग्लूकोज की प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पाती, तो ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ जाता है। ओके, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि खून में शक्कर की मिकदार का बढ़ जाना। राइट। और यही आम फहम अल्फाज में समझने के लिए इसी को ज़ियाबतीस कहते हैं। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, राइट, लेकिन आसान अल्फाज में अगर शुगर का तनासुब एक हद से ज्यादा बढ़ जाए खून के अंदर तो इसको हम ज़ियाबतीस कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे फिर खतरा क्या है? भाई शक्कर बढ़ गई है हमारी, तो हमें तो बड़ा खुश होना चाहिए भाई, माशाल्लाह शक्कर आ रही है भाई। और एनर्जी आ रही है, जैसे कि हम पहले, आपको याद हो कि शायद एक जमाना था, आप तो छोटे हैं, वो एक हमारे जमाने में एनर्जाइल आता था। सर मैं इतना छोटा नहीं हुआ, मैं शक्ल से बहुत छोटा लगता हूँ, लेकिन एनर्जाइल में यकजा तवानाई और जायका, तो वो शुगर का ड्रिंक था, या ग्लेक्सोस डी, अगर आपको याद है। ग्लेक्सोस डी बिल्कुल याद है, बीमारी या बीमारी, पूरा पूरी जंगल का पूरी स्क्रिप्ट याद है सर। तो उसमें यही था कि जैसे ही ग्लेक्सोस डी दिया और ताकत आ गई, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, लेकिन होता क्या है जी, देखिए, होता ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के जिस्म के अंदर एक तनासुब रखा हुआ है। राइट। और हर चीज को अल्लाह ने बनाया हुआ निजाम है जिसको मेंटेन करते हैं। अल्लाह तदगौ फिल मीज़ान, बहुत जबरदस्त मीजान के लिहाज से पूरी बॉडी अल्लाह ने बनाई। बिल्कुल। इसके अंदर एक हद तक अगर शुगर लेवल रहे तो बेतहाशा फायदेमंद, ताकत, एनर्जी लेवल अच्छा। सही। लेकिन अगर किसी तरीके से बॉडी फेल हो जाए इस शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, राइट, या बाहर से बहुत ज्यादा आ रही हो, एक वजह जो कि आम फहम, जैसा आपने कहा, जो बड़ी अपनी अच्छी मिसाल दी कि व्हाट यू आर व्हाट यू ईट, यस एब्सोल्युटली, या फिर किसी भी वजह से बॉडी के अंदर इसको हैंडलिंग का निजाम खराब हो जाए, तो शुगर लेवल एब्रप्ट होगा, चेंज होगा, बढ़ जाएगा। ये शुगर लेवल हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो गुर्दे हैं, हमारा जो दिल है, हमारे जो पांव की रगें हैं, या खून की शरियानें जो हैं, ये इसको टॉलरेट या बर्दाश्त नहीं कर पाती। और इसके नुकसानात फिर पूरे जिस्म पे आना शुरू होते हैं। हम जानते हैं खून की शरियानें पूरे जिस्म में मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये सबसे ज्यादा जो डैमेज करती हैं
ये खून की शरियानों की दीवारों को करती हैं, जिसकी वजह से सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक इससे मुतासर हो जाते हैं। वाह। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट, तो ये सिंपल सी डायबिटीज। ऐसे ही चूंकि बात निकली तो मैं एक दो बातें और कर दूं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, कम किस्मती की वजह से, इस वक्त दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पर है डायबिटीज की राइजिंग के अंदर। सही। जो प्रेवलेंस कहते हैं ना, प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज जो है, वो अगर आदाद और शुमार की देखा जाए तो यकीनन चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इंडिया दूसरे नंबर पर है आबादी के लिहाज से, फिर अमेरिका है। लेकिन पाकिस्तान की आबादी इतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त तादाद के लिहाज से चौथे नंबर पर है और नई डायबिटीज के लिहाज से दुनिया में नंबर 1 है। अल्लाह खैर करे। इस वक्त जो स्टडीज हैं, जो रिसर्चेज हैं, जो अदाद शुमार हैं, वो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 19 साल से ज्यादा, 80 साल से कम तकरीबन, राइट, हर 4 में से 1 को डायबिटीज है। और इससे बड़ा अलमिया क्या है कि हर 2 में से 1 को डायबिटीज है, उसको इस बात का इल्म नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, हर 2 में से 1 को डायबिटीज है और हमें पता भी नहीं है इस बात का, बिकॉज वी डू नॉट गेट आवरसेल्फ टेस्टेड। और मैं भी इससे पहले भी हमारे माशाल्लाह डायबिटीज पे हम बात कर चुके हैं, डॉक्टर जाहिद भी आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में और हम लोग को यही बोलते हैं, बड़ा आसान सा टेस्ट होता है, HbA1c जाके करवा कर आ जाए, 6 महीने में एक दफा काफी होता है, लेवल चेक करा लें यार, बेसिक फास्टिंग। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर साहब, हमने अपने डिस्कशन का स्टार्ट कर दिया था, आपने कहा था 2 में से 1 पाकिस्तानी है जिसको पता भी नहीं है। अच्छा, अब हम जरा रमजान की अपनी हैबिट्स पे आ जाते हैं ना, कि जी वो पराठा भी पकना है तो जी वो सालन भी हमें सहरी में खाना है, फिर अफ्तारी में पकौड़ियाँ भी पकनी है तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होनी है, फिर तरावी के बाद खाने भी बड़े जबरदस्त होने। तो ये तो अच्छा, अब एक और फास्ट फूड वाला एलिमेंट भी आ गया है। सो पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बंदा डायबिटीज का शिकार है और उसको पता भी नहीं है। ये कोई हादसा तो नहीं है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। वी आर आवरसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर दैट डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा 4 में से 1 को डायबिटीज है जी, और हर 2 में से जो 2 हैं उनमें से 1 को पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं है। ओ अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा ये फर्क या ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, रमजान बिग नंबर, बिग वेरी ह्यूज नंबर, हम तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख लोगों की बात देखिए आप, बिल्कुल, और ये 19 साल से ऊपर और 80 से कम, तो आप इसके अंदर समझ लेंगे। जी हाँ। अच्छा, रमजान देखें दुनिया भर में हर साल आता है, बिल्कुल ऐसे ही है, और मुसलमान जो हैं वो एक इंतहाई एंथुसियास्टिक और इमोशनल कौम, आपको पता ही है हर लिहाज से, बिल्कुल ऐसी है। तो रमजान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो रोजा रखने का रिवाज है या जो रोजा रखने का प्रेवलेंस है वो बहुत ज्यादा है तमाम मुस्लिम ममालिक माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक एवरेज दुनिया के अंदर, एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 10% डायबिटीज है। तो अगर आप समझे कि 2 अरब मुसलमान हैं एवरेज, कमोबेश, CIA के फैक्ट्स के मुताबिक, राइट, तो तकरीबन एवरेज निकाले तो 20 से 25 करोड़ को डायबिटीज है। ठीक, तो ये 20 से 25 करोड़ वो लोग हैं जो कि रोजा रखना चाहते हैं, राइट, और ये डायबिटीज का शिकार है। ठीक। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्से पहले, अब 2 डिकेड्स पहले की बात कर लें, जैसे आप खुद भी बात कर रहे थे, 2 डिकेड्स पहले इतनी स्टडीज नहीं थी, इतनी रिसर्चेस नहीं थी कि रमजान में क्या करें। तो मैं रिकॉल करता हूँ कि व्हेन आई वाज ट्रेनिंग था, तो जो मेरा कंसल्टेंट था उसके पास एक पेशेंट आया, तो उसने कहा कि मैं रोजा रखूं, उसने साफ मना कर दिया, आप ना रखें। ओके। तो आई वाज चूंकि एज इंटर्न ही काम कर रहा था, तो जब वो पेशेंट चला गया, आस्क्ड माय कंसल्टेंट, मैंने पूछा उससे कि भाई आपने क्यों मना कर दिया, व्हाई यू स्टॉप। उसने मुझे देखा, कहने लगा, डू यू हैव एनी एविडेंस, तुम्हारे पास कोई इसका सबूत है कि ये रोजा रखना सेफ है? राइट। तो ये बात मुझे बड़ी क्लिक करी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले 20 सालों के अंदर एक रमजान स्टडी ग्रुप, बाइट है हमारा बकाई का डायबिटीज का स्टडी ग्रुप है रमजान। ओके। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक ह्यूज नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, जो ये साबित करती है अल्हम्दुलिल्लाह कि रमजान में अगर डायबिटिक पेशेंट रोजा रखना चाहें, लेकिन वो अगर प्रॉपर सुपरविजन के अंदर, राइट, प्रॉपर मॉनिटरिंग के अंदर रहें, तो सेफली रोजा रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बिग न्यूज़ मेरे ख्याल में ना। एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ी खबर है डॉक्टर साहब। लेकिन अब इससे एक सवाल भी जहन में आ गया, और आपके इस जवाब में ही सवाल बनता है कि वो क्या मॉनिटरिंग है, वो क्या चीजें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, और यही असल मैं समझूंगा कि अगर ये बात भी चली गई हमारी, तो हमारा काफी अल्लाह ने चाहा तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो लोग रोजा रख रहे हैं, क्योंकि वी आर इन द मिड ऑफ रमजान तकरीबन, और आगे के लिए भी, वो अपने मॉलेज से राब्ते में रहें। ठीक है, रमजान से पहले अपनी डोजेज, जो शुगर की दवाएं हैं, उनकी एडजस्टमेंट करवा लें। ओके। रमजान के अंदर चूंकि
देखिए रमजान तकरीबन 12 घंटे 13 घंटे का पाकिस्तान के अंदर, कुछ जगहों में 14 घंटे 15 घंटे, कुछ में कम। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एक लंबी फास्टिंग पीरियड आएगा। राइट। तो आपकी जो दवाएं रेगुलर चल रही थी बिफोर रमजान, अब उनमें एडजस्टमेंट चाहिए। सही। एक बात। दूसरी बात ये कि शायद कुछ दवाओं की तब्दीली चाहिए, राइट। और कुछ दवाओं को होल्ड करना पड़ेगा ड्यूरिंग रमजान। ये कौन इसका फैसला करेगा? ये आपका मॉलेज इसका सही फैसला कर पाएगा। राइट। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग और मैंने प्रिकॉशंस के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो यही हैं कि आप अपनी प्रॉपर डाइट को एडजस्टमेंट करें, अपनी ड्रग डोजेज को एडजस्टमेंट करें। अगर ये 2-3 काम आप कर लेते हैं या एहतमाम कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना रोजे का एहतमाम, राइट। तो आप बहुत अच्छे से और सेफली फास्ट रोजा रख सकते हैं रमजान के अंदर। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ केसेस इस तरह के तो होंगे कि भैया सब कुछ मॉनिटर है सब कुछ, लेकिन आपका जो भी कंसल्टेंट है, डायबिटोलॉजिस्ट जिसके साथ भी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, वो आपको मना भी कर सकता है। वो क्या केसेस हो सकते हैं जहाँ पे रोजा इज अ नो? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये असल बात अगर ये समझ लें हम सब के सब, मुझ समेत, कि रोजा जो है ना वो अल्लाह की इताअत का नाम है, सही। अल्लाह की मानने का नाम है, अपनी चलाने का नाम नहीं है। बेशक। तो यहाँ पे अगर आपका नॉलेज आपको ये बता रहा है कि भाई आपकी तबीयत, आपकी रिपोर्ट्स ऐसी नहीं है कि जिसमें आप रोजा रख सकें, ठीक। तो उसकी मानने के अंदर खैर है, उसमें इंशाल्लाह बेहतरी है। अब आपने ये सवाल किया ऐसा कब होगा? जी हाँ। देखिए इसमें एक रमजान की गाइडलाइंस है, जो डायबिटीज है रमजान गाइडलाइंस कहलाती हैं। राइट। वो बहुत क्लियर कहती हैं कि अगर आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा रही है राइट। या आपकी शुगर लेवल अक्सर बहुत गिर जाती है, तो ये लोग एक रिस्क पे आ जाएंगे रोजा रखने के। राइट। तो फिर आपको ख्याल करना पड़ेगा कि यार वाकई रोजा रखना है कि नहीं रखना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक और बताऊं, रोजा रखना ना रखने से ज्यादा कि रोजा कब आपने ब्रेक कर देना है। हमने Right. इसके लिए एक अच्छा अल्फाज निकाले ताकि लोगों को बुरा ना लगे। हाँ। रोजा तोड़ देना ना लोग बड़ा सख्त लगता लगता मैं बहुत बड़ा गुनाह करने हाँ, वाला हूँ। बहुत बड़ा हाँ, गुनाह हो बिल्कुल गया। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो और ये समझ में आता है कि तोड़ते ही के 60 रोजों को कुफारा। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो हमने इसको अल्फाज को रोजा अफ्तार कर दे। बिल्कुल बहुत अच्छा। जब आपकी तबीयत खराब लगे, जब आपको लगे कि यार नहीं अब हैंडलिंग नहीं हो पा रही, या आप बिल्कुल। शुगर चेक करें गिर गई है या बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल। तो बराए मेहरबानी फौरन अपने रोजे को अफ्तार कर दे। बेशक। इसके ऊपर हमने फिर उलमा कराम को ऑन बोर्ड लिया, और ये बिल्कुल। आई लर्न, हमने ये सीखा इंग्लैंड से। हमें याद है 2013 के अंदर इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस हुई डायबिटीज रमजान की। राइट। सो वो चूंकि उनकी यूके डायबिटीज के अंडर हुई थी, उन्होंने वहां के जो आलिम दीन थे उन सबको ऑन बोर्ड लिया। ओके। एंड दे वर वेरी, उन्होंने कहा ये कि भाई लोग इनकी ज्यादा सुनेंगे, हमारी कम ऐसी है। सुनेंगे। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी। तो वो they- बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, वो तो बड़े डॉक्टर हैं। they took them on board and we learned from them। हमने Right. उनसे सीखा। फिर हमने भी यहाँ पे ये किया कि हमने ऐसा किया कि उलमा कराम को शामिल किया, राइट। और तकरीबन हर सेक्ट के, क्योंकि आपको पता है हर तरह के उलमा कराम हर फैक्ट उसके लिहाज से उनको शामिल किया, राइट। और सब के सब ने तकरीबन मुत्तफिका बताया कि भाई कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप रोजा अफ्तार कर देते हैं तो मैक्सिमम जो है वो ये कि एक रोजा और रखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें 60 का कुफारा कहीं नहीं आता। बिल्कुल ऐसी है। प्लीज ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये है कि आपकी जान अल्लाह के पास सबसे कीमती है। बेशक। तो अगर आप, जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान की आयत है उसमें ही बताया कि भाई अल्लाह ने कंडीशंस दी कि बिल्कुल। ये सूरत हाल है, जब आप ना रखें। बिल्कुल क्योंकि अल्लाह ऐसे ही। को इन सबसे ज्यादा मुकद्दम चीज जो है, जो सबसे ज्यादा हुर्मत है, वो इंसान की जान की है। बेशक। और यही जब भी हमारा पेशा भी इस लिहाज से। तो रमजान के अंदर अगर आप ये फील करते हैं और आपके डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है कि भाई आपकी शुगर लेवल गिर गई है या बढ़ गई है, तबीयत खराब हो गई है, राइट। तो जो भी टाइम हो, सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, अफ्तार से पहले का हो, आप इस पे जिद पे ना आए। जबरदस्त। अपनी जिद, वही वाली बात, जिद हाँ। पे आई ना तो आपने अल्लाह की नहीं मानी, अपनी चलाई। बहुत जबरदस्त बात तो की आपको अपनी नहीं चलानी। रोजा तो सिखा ही रहा है। बिल्कुल। रोजा इज गिविंग अ मैसेज कि अल्लाह इज द क्रिएटर, अल्लाह इज द सुपीरियर, उसी की माननी है, तो उसी की माननी है, रोजा खोल देना है। बाकी डॉक्टर साहब, क्योंकि डिस्कशन अगर दीन पे हो रहा होता तो जाहिर है हम इस पे और तफसील में जा जी, सकते थे। नहीं, क्योंकि देखिए मैं बताऊं, हमारे यहाँ जरा देखिए, अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, अल्लाह ताला अक्सर जगहों पे ये बोलता है, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में आसानी चाहता है, आसानी मुश्किल नहीं चाहता है यार। इबादत के मामले में तो अल्लाह ताला ने, मैं तो कभी कभार जब पढ़ रहे होते हैं तर्जुमा कुरान का, हम कहते हैं अल्लाह ने ना इतनी आसानियां दी हुई है हमें। अच्छा, हमारे यहाँ एक ना गलतफहमी और भी हो गई है, अगर सख्ती ना हो तो वो इबादत नहीं है। अरे भाई, ये अल्लाह ताला को मकसूद ही नहीं है। बार बार अल्लाह फरमा रहे हैं। बिल्कुल। तो रमजान के अंदर और डायबिटीज के अंदर भी इसका बड़ा गहरा लिंक है। बहुत इंपॉर्टेंट कि रमजान के अंदर देखें, हम तो रमजान इज कमिंग एवरी ईयर, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, कमिंग टू ऑल मुस्लिम्स, हर साल आ रहा है। 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों पे आ रहा है। तो इसके लिए एक कॉन्सेंसस होना बहुत जरूरी है पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये डेवलप हो रहा है, हर जगह हो रहा है।
और इससे बहुत, आप जैसे हजरात हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये यू गाइज अब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अपने अपने चैनल के जरिए एक अवेयरनेस दे रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में हर जगह सुना जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर अगर लोग इसको सुन रहे हैं, तो ये एक अवेयरनेस है कि भाई समझे, प्लीज रोजा जरूर रखें, रखना चाहते हैं आप, बिल्कुल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन टू ब्रेक द फास्ट, यस। कि आपने रोजा कब अफ्तार कर देना है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये बात कहां से पता चलेगी? जैसा आपने कहा, ये फैसला आपका मॉलिज कर देगा कि भाई देखिए आपकी तबीयत खराब लग रही है, आपकी शुगर लेवल एक हद से गिर गई है, आपकी शुगर लेवल एक हद से ऊपर चली गई है, राइट। तो अब आप इसको अफ्तार कर दीजिए। आपकी तबीयत खराब लग रही है किसी भी वजह से, बिल्कुल। और फिर अगर कुछ लोग प्रिकॉशनसली चलते हैं, वो ये चाहते हैं कि यार क्या सूरत हाल हो हम बचा लें, तो उसके तरीक़ेकार भी आपको मॉलिज बताएगा कि आपकी दवाओं की एडजस्टमेंट कर देगा। हो सकता है कि शुगर, इंसुलिन ज्यादा लग गई, राइट। हो सकता है इंसुलिन कम लग गई तो बढ़ गई, तो वो आपकी डोज को एडजस्ट करेगा। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका तबीब है, जो आपका डॉक्टर है, जो आपका नॉलेज है, वो इन हैंड होना चाहिए आपके, राइट। रमजान के अंदर खासकर। बिल्कुल। और ये हम सबको, हम सब जो है ना, हम एज अ नेशन, हम अपनी हेल्थ पे वो तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल ऐसी है। और सच्ची बात वो तो ये अल्लाह तवक्कल ज्यादा ही है, कुछ अल्लाह जी, मालिक हाँ, है, अल्लाह खा मालिक, लो, ये कुछ खा नहीं लो। होता, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे या ही है। रमजान है, एक खा लो, एक पकौड़ा और हो जाए, ये है एक थोड़ा पकड़ हो जाए, या रमजान है, रमजान की बरकत से कुछ नहीं होगा। तो यार ये रमजान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तरीका बताया उसको फॉलो करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भाई मैं आपको बता चलूं, आपको कुछ सवालात भी मेरे पास आ रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन प्लीज मुझे वॉइस नोट ना भेजिए। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया ये कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह उम्रे की अदायगी के लिए इनको अभी एयरपोर्ट यहाँ से सीधा जाना है। सो आप लोग जो मेरा प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं वो भी करेंगे यार 8:30 बजे अदील ने अभी तक कमर्शियल ब्रेक नहीं चलाया। सो वी आर टेकिंग अ कमर्शियल ब्रेक्स टू द एंड। तो डॉक्टर साहब को हम जरा जल्दी यहाँ से जो है वो अलविदा कहेंगे। रीजन बीइंग कि हम चाहेंगे ये कि ये अपने टाइम पे फ्लाइट पे पहुंच जाए। वैसे भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू बी। सुना आजकल पासपोर्ट की स्क्रूटनी को ज्यादा ही हो रही है, टाइम बड़ा लग रहा है, तो हम डॉक्टर साहब को जल्दी छोड़ देंगे, इसलिए हम एड्स एंड में चला देंगे। लेकिन प्लीज यू कैन फील फ्री टू सेंड द क्वेश्चंस। हमारा हैशटैग आप जानते हैं ट्विटर पे सनराइज विद अदील है। इसके अलावा हमारे पास क्या आया है जनाबे वाला, ओहो मैसेज आया नहीं। ख्वाजा साहब अगर आप मुझे प्लीज रिटर्न में भेज दें। डॉक्टर हुमायूं जाफरी का मैसेज आया है, कहते हैं हमारे दोस्त बैठे हुए हैं डॉक्टर सैफ, और कहते हैं कि पाकिस्तान लोगों की ग़िज़ा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रोटी और चावल के बगैर खाना हमारा मुकम्मल नहीं होता, और फिर उसके साथ रोगन वाले सालन और मामलात को खराब कर देते हैं और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालते। और डॉक्टर साहब खुद भी एक्सरसाइज कर लिया करें पहले आप तो। और दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे। डॉक्टर साहब ये रोटी और सालन आर दे रियली बैड फॉर द हेल्थ? देखिए टू बी ऑनेस्ट, कल भी मैं रात को हुमायूं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जी जी जी। तो थैंक यू हुमायूं, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। देखिए मसला ये है, बात समझे, कहीं पर भी एक्सट्रीमिज्म, या कहीं पर भी, चाहे वो हेल्थ के अंदर हो, या चाहे वो एक्सरसाइज के अंदर हो, या मजहब में चाहे वो डाइट में हो, चाहे मजहब में हो, बिल्कुल ये कहीं पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आपने भी अगर देखा जाए, जिसने कहा दीनी प्रोग्राम नहीं है, तो अल्लाह ने हर जगह तवाजुन को रखने का है। बिल्कुल ऐसी। देखें हम, हमारी स्टेपल डाइट है, हम बचपन से यही खा के बड़े हुए हैं, बिल्कुल हम ये कर हम मैं अपनी कोशिश, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर एक तवाजुन कायम करें। रोटी है तो रोटी की बताएं कि शक्ल, रोटी देखें, रोटी आप मना कर देंगे, हमने रमजान में सीखा ये, यकीन करें हमने स्टडी की, अपनी रिसर्च की, रिसर्च से साबित किया, उसमें सीखा कि अगर हम मरीज को एक चीज एब्रप्टली मना करते हैं वो नहीं हो पाती, राइट, तो वो करें जो हो सकती है। तो आप इसके अंदर चॉइसेस लेके आए, रोटी में चॉइसेस लेके आए कि बात ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार आपकी रोटी के बगैर खाना मुकम्मल नहीं है, सालन के बगैर मुकम्मल नहीं है, तो सालन कैसा हो, रोटी कैसी हो, रोटी आपकी गंदम की हो, आपकी होल व्हीट की ब्रेड हो, राइट, क्वांटिटी में कम हो। एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी, एक है मेयार, एक है मिकदार, राइट। तो अपने मेयार को भी थोड़ा चेंज करें और मिकदार को थोड़ा कम करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये दो काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई चीज का एब्सोल्यूट बाइकआउट नहीं करना पड़ेगा। रोटी भी खा सकते हैं, सालन भी खा सकते हैं, जो घर के अंदर चीजें बन रही हैं वो सारी खा सकते हैं। 3-4 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करेंगे कि सफेद आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन चीजों को अवॉइड करें। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुनिया की हजारों नेमतें हैं, वो सब खा सकते हैं, एक तवाजुन के साथ, बिल्कुल एक एतदाल के साथ। राइट। डॉक्टर साहब अच्छा ये एक और सवाल आया है, साकिब शान साहब कहते हैं क्या जरूरी है कि इंसुलिन से वजन बढ़े? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए इंसुलिन, कुछ इंसुलिन की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं इंसुलिन की, और खासकर चूंकि इनका प्रोग्राम आ गया, जो आजकल जो कॉमन एक इंसुलिन है 2GO के नाम से आती है, ओके, जो कि लेंटस सोलस्टार की एक समझे मॉडिफाइड फॉर्म है। राइट। ये इस तरह की जो इंसुलिन है ये हरगिज वजन नहीं बढ़ाती। ओके, ये बहुत फायदेमंद है, बेहतर है, शुगर को भी कम गिराती हैं, सेफ्टी ज्यादा है।
तो ये कुछ चीजों के लिहाज से तो वाकई बहुत फायदेमंद है। तो ये वाला कंसेप्ट कि हर इंसुलिन से वजन बढ़ता है, ऐसा नहीं है। राइट कुछ स्पेसिफिक इंसुलिन जरूर हैं जिनकी वजह से वजन कुछ बढ़ सकता है। राइट। डॉक्टर साहब, आजकल एक सेट ऑफ मेडिसिन बड़ा पॉपुलर हो गया है, मेरिकल ड्रग, GLP-1 जिन्हें हम बिल्कुल। कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इनका भी फिर ऑनेस्टली मुझे, आई जस्ट नो वन फ्रेंड ऑफ माइन जो कि पाकिस्तानी मेड कंपनी की GLP-1 ड्रग जो है वो यूज कर रहा होता है। इसमें भी फिर क्या वही फिर रूटीन चेंज करना पड़ता है? यू नीड टू कंसल्ट योर डायबिटोलॉजिस्ट, बिल्कुल या ऐसा क्या ही है, होता है? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। GLP-1 एक बेहतरीन दुनिया के अंदर मिरेकल ड्रग के तौर पे मानी जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगेन मैं आम आवाम के लिए, पेशेंट्स के लिए यही कहूंगा कि आपका नॉलेज बेहतर जज कर सकता है कि ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। राइट। हर एक के लिए ऐसा नहीं है, प्लीज ये बात को समझें कि ये मैसेज चूंकि एक चला गया, इस वक्त ना एक फैशन भी बन गया है। राइट। इस वक्त एक वो भी है, एक ट्रेंड चला हुआ है हाँ, बिल्कुल ऐसी है। तमाम लोगों को कि यार एक GLP-1 यूज की जाए, वजन कम किया जाए। ऐसे ही है सर। देखें, वजन मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है, हो सकता है कि हम जो है ना वो हेल्थ को प्रायोरिटी में रखें, कॉस्मेटिक को सेकेंडरी में रखें। बहुत अच्छा पॉइंट। तो बिल्कुल। हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, कॉस्मेटिक नहीं है। बिल्कुल कॉस्मेटिक तो आपकी सोसाइटी डिफाइन करती है, साइज 0 सोसाइटी डिफाइन करती है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। So तो true। GLP-1 बेहतरीन दवा है, रमजान के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन सिर्फ गुजारिश ये होगी कि आप अपने नॉलेज से रुजू करें, अगर वो तजवीज करते हैं कि ये आपके लिए बेहतर है तो जरूर इस्तेमाल करें। जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर साहब, और वो हो यही रहा है कि बिकॉज ज़ाहिर है ये ड्रग तो जो इन्वेंट हुई थी ये डायबिटीज के लिए हुई थी, लेकिन आपको पता है अब ये कॉस्मेटिक्स वाला एलिमेंट आ ही गया है। बिल्कुल। एंड ज़ाहिर है अब विद टाइम ये भी आ रहा है कि भाई इसका आप ज़ाहिर है अभी जितनी रिसर्च और होगी हमें इसके बारे में नेचुरली आगे चल के पता भी चलेगा कि भाई इसके कोई साइड इफेक्ट है, या जो अभी एक यूके में एक रिसर्च आई है कि जो वेट गेन अगर आप छोड़ देंगे इस दवाई को तो फिर वेट गेन एक्चुअली टेंड्स टू बी फास्टर। जो आपकी बात सुन के मुझे बात समझ में आई है वो ये कि यार if you really want to use this medicine, if you really want to lose your weight, go for the more natural ways of doing that. वेरी I mean एक tried and tested है ना तरीका। बॉस, बिल्कुल यू आर Yes. एब्सोल्युटली राइट। आदिल Right. साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और यही मैसेज है आवाम के लिए, यही मैसेज है प्लीज कि दे आर, और दूसरे रास्ते हैं, सेहतमंद रास्ते हैं राइट। वजन को लूज करने के लिहाज से। बिल्कुल। अपनी डाइट को कंट्रोल करें। बिल्कुल। आप हमसे ये नहीं हो पा रहा, सच्ची बात तो ये, असल बात ये है ना, असल बात ये कि हम जो वो कहते हैं ना कि जनाब अली के वो ये पेशेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो हमारी फैमिली में रन करता है। जी। असल बात ये है कि आपकी फैमिली में कोई रन नहीं करता। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, तो ये वेरी गुड पॉइंट। ये बात असल समझने वाली बात बिल्कुल, ये है। बिल्कुल। तो ये रन नहीं करता, तो ये हम समझें, और हम सब, मैं भी अपने शामिल हूं उसमें कि मैं भी तय करूं कि यार मैं अपनी डाइट को चेंज करूं ताकि मेरी बात में वजन आए। माशाल्लाह, जैसे आपने कहा, बताया आपने, यू चेंज योर लाइफ Oh स्टाइल। yes, absolutely। तो हमें एज अ Absolutely। नेशन चेंज करना पड़ेगा। True। देखिए, ये मेरी और आपकी बात नहीं है, बिल्कुल। ये पूरी कौम की बात है। हमारा और आपका जो काम है, जो आप भी अपने तौर पे काम कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ, हमारी कोशिश ये किस तरह हम आइंदा आने वाली नस्लों को एक बेहतर पाकिस्तान देके बहुत जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी टू से, हमसे पिछले वाली नस्ल ने तो कबाड़ा काफी कर दिया। अभी मैं परसों ही अम्मी के साथ बैठा हुआ याद कर रहा था कि जब सहरी का चांद नजर आता था और मैं नॉर्थ नाजाबाद में जहाँ रहता था, अल करीम बेकरी, क्राउन बेकरी, वहां पे खजला फीनी के टावर्स बने हुए होते थे। नाउ अब मैं देखता हूँ उन खानों को देख के मुझे खौफ आता है कि यार हम ये क्या खाया करते थे बचपन में यार, ये। और अब तो खैर, तो डॉक्टर साहब सहरी की अब जब बात कर रहा हूं मैं, तो एक डायबिटीज का जो पेशेंट होगा, अब जाहिर है उसकी दवाएं अपनी जी। कंट्रोल कर ली, सब कर ली। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आइडियल सहरी फॉर हिम कि उसकी वो स्पाइक्स वगैरह से वो बचा रहे? अच्छा, चंद चीजें समझ लें। जी। देखिए, रमजान के अंदर अच्छी बात यह है कि हम थोड़ा सा अपने मरीजों को ना एक गुंजाइश भी देते हैं। राइट। हम ये कहते हैं कि आप जो है ना अफ्तार से लेके सहरी तक एक तो भरपूर पानी का ख्याल करें, Right। अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, हाँ, ये बहुत सबसे important, इंपॉर्टेंट very पॉइंट। important बेहतरीन point, पानी पिएं। जो हजरात तरावी का यूज करते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, वो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो हर 4 रकत पे जो आप बैठते हैं उस पे पानी पीते रहें, बहुत तो आपकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी है। जबरदस्ती पानी पिए, जबरदस्ती अगर पानी नीड पिएं। नीड भी ना फील हो रही हो बिल्कुल, आपको। ये आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहे, Right। तो इससे आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। अब आ जाए अफ्तारी से लेके सहरी तक। ठीक। लेकिन हम ये कहते हैं कि अफ्तारी आपकी हेल्दी हो और सेरी आपकी बेशक थोड़ी सी हैवी हो, राइट। इसलिए कि सेरी के बाद आपका तकरीबन एक 12-13 घंटे का वो है। बिल्कुल तो अब अनफॉर्चुनेटली होता ये, आप नोट करें कि हम ज्यादातर रात को तरावी के बाद कुछ हैवी मील खा लेते हैं बिल्कुल। और सेरी करने के काबिल नहीं रहते। मेजॉरिटी घरों में ही मसला आ गया है कि वो चूंकि अफ्तारी के बाद, तरावी के बाद कुछ ऐसा खा लेते हैं कि कहते हैं यार, हम बच्चे भी अनफॉर्चुनेटली, नहीं बाबा सेरी की जरूरत नहीं है। भाई, सही। सेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो आप अच्छी सेरी उसी वक्त कर पाएंगे जब जबरदस्त आप रात को खाना हल्का रखेंगे, जबरदस्त। तो एक गैप अच्छा आ जाएगा। और हम भी,
मना नहीं करते। रमजान के अंदर हम अलाउ करते हैं कि हल्के तेल के साथ, कम तेल के साथ अगर कोई पराठा और चाय, पराठा या अंडा, जो आम घरों की सेहरी है, तो बिल्कुल हम इसको एडवोकेट करते हैं, अलाउ करते हैं सही डायबिटीज के अंदर। ओके इसमें ये जरूर है कि आपका जो पराठा हो वो लाल आटे का बना हाँ हुआ मैं हो। यही पूछना था भूसी हाँ, वाला आटा जैसे हम भूसी कहते वाले हैं आटे का बना हुआ, बिल्कुल जबरदस्त टेस्ट है, उसका टेस्ट बेहतरीन डेवलप हो जाता है। बिल्कुल उसके साथ आप एक अंडा लेना चाहते हैं, दही लेना चाहते हैं, कुछ लोग एक खजूर लेना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी हेल्दी सेहरी हो जाती है राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब खजूर वैसे डायबिटीज वाले पेशेंट ले सकते देखिए बिल्कुल ऐसा है, खजूर के ऊपर काफी रिसर्चेस हुई हैं। अब जी तो गूगल पे जाके भी देख सकते हैं, चैट जीपीटी से। तो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ खजूर। उसमें कुछ खजूर ऐसी हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत ही कम है, ओके तो वो कोई इतना इशू नहीं है। बेतहाशा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो एक खजूर अफ्तार में, एक खजूर सेहरी में लेने में कोई हर्ज नहीं है। राइट बिल्कुल राइट हेल्दी डाइट है, जबरदस्त जबरदस्त है, पोटेशियम की अच्छी सोर्स है, इलेक्ट्रोलाइट की बेहतरीन सोर्स है। सो आप बहुत इफेक्टिवली एक खजूर अफ्तार में और एक खजूर सेहरी में ले सकते हैं। डॉक्टर साहब और रोजे के दौरान क्योंकि अक्सर लोगों के पास अब वो ग्लूकोमीटर होते हैं जी अपने जी पास मैं खुद रखता हूँ अपने पास ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन दो आई एम नॉट अ डायबिटिक कोई है नहीं मेरा मसला लेकिन एहतियातन दिल की तसल्ली के लिए डॉक्टर साहब कितनी दफा चेक करना चाहिए दिन में या ड्यूरिंग द फास्ट देखिए यूजुअली हम डायबिटिक पेशेंट को जो रिकमेंड करते हैं वो दो बातें करते हैं, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो बहुत दफा बताती हैं। सही हम ये कहते हैं कि देखिए कोशिश ये करें रमजान के अंदर एक फास्टिंग स्टेज पे कर लें। राइट जब आप जैसे अफ्तारी से एक सेहरी से लेके अफ्तार तक एक इस टाइम कर लें बीच में किसी भी वक्त, और एक अफ्तार से सेहरी तक 2 टाइम कर लें, और एक किसी भी वक्त जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी शुगर गिर गई है या बढ़ गई है या तबीयत में कोई खराबी आ रही है, एक उस टाइम चेक कर लें। राइट तो हमारी रिकमेंडेशंस तो ये होती हैं कि प्लीज वो लोग जो रोजा रख रहे हैं डायबिटीज के साथ, मिनिमम कम से कम 2 दफा अपना शुगर लेवल जरूर चेक करें। राइट ये डॉक्टर साहब फीलिंग क्या होती है मैं हाइपोग्लाइसीमिया मुझे हो रहा है हाउ डू आई फील ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। Right. देखें इसमें ये समझें कुछ ना होने से लेके बहुत कुछ हो सकता है। सही है काफी सारे लोगों को कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, राइट लेकिन कुछ लोगों को घबराहट हो सकती है, हार्ट रेट लगे कि जैसे दिल की धड़कन कान में सुनाई दे रही है, पैल्पिटेशंस बड़ी बड़ी ड्रेनिंग ऐसे लगे कि जिस्म से जान निकल रही है, ओके चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द एक बहुत कॉमन है। ये तमाम हाँ। की तमाम ऐसी कॉमन इंडिकेशंस हैं जो ये शो करती हैं कि आपका शुगर लेवल नीचे आ रहा है। राइट तो बराए मेहरबानी इस वक्त अपनी शुगर जरूर चेक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट और अगर शुगर लेवल आपकी नीचे आ रही है, 70 से कम हो रही है, तो बेहतर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, कि बराए मेहरबानी अपने रोजे को अफ्तार कर लीजिए, राइट ताकि आप किसी तकलीफ का सबब ना हो सके। अगर 70 से कम ये हम रैंडम अच्छा उस वक्त तक तो रैंडम ही वो काउंट होगा या फास्टिंग वाला ही नहीं, ये काउंट होगा फास्टिंग काउंट होगा। और फास्टिंग लेकिन अगर जैसे हम यही करते हैं कि सुबह और शाम या, का वक्त है, बिल्कुल जैसे आपकी शुगर लेवल देखिए अगर सुबह के वक्तों में 70 से नीचे आ गई, तो ठीक है बराए मेहरबानी अब तो बिल्कुल इंतजार ना हाँ करें। बस और अफ्तार अगर अब करना आपके अफ्तार में आधा घंटा रह गया है, तो देखिए जो रोजा है ना, ये प्रो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट है, ओके यानी कि इसमें शुगर लेवल ला महला नीचे आएगी, नेचुरल हर एक बात की है नीचे आएगी। नेचुरल बात है तो बिल्कुल अगर आपके अफ्तार में आधा घंटा रह गया है और आपको लगता है कि आपकी शुगर लेवल इतनी नीचे नहीं है, 70 के करीब है, तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सही डॉक्टर साहब हमें अंदाजा है मेरी ध्यान आपकी एयरपोर्ट के जाने की तरफ है लेकिन डॉक्टर साहब जो हमारे एल्डरली लोग हैं वो आर डायबिटिक एंड ऑल उनके लिए कोई और स्पेशल ख्याल करना पड़ेगा या दिस बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, देखिए okay. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 लोगों, बच्चे खासकर जो टाइप 1 डायबिटीज अगर Right. रोजा रख रहे हैं, उनके लिए स्पेशल केयर चाहिए। ओल्ड एज पेशेंट्स, देखिए ओल्ड एज के अंदर जो मैंने आपको अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिहाइड्रेटेड होने का डर बहुत ज्यादा है। राइट अगर ये डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, खून गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही तो यही वो Wow. लोग हैं जिनको अच्छा हाइड्रेशन स्टेटस रखना है अफ्तार से लेके सेहरी तक, और अपने मौलिज से रुजू करें बराए मेहरबानी। राइट अगर मौलिज कहता है कि देखिए आपके लिए रोजा रखना आपकी एज के लिहाज से मुनासिब नहीं, तो बिल्कुल बराए मेहरबानी इस पे इंसिस्ट ना करें। ये राइट हमारे यहाँ देखिए, मैं खुद गुजरा हुआ हूँ, वालदा हमारी, कोई जो हमारे ओल्ड एज लोग हैं ये बहुत इमोशनल होते हैं और ये बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं बिल्कुल कि ऐसे, हमें रोजा रखना ही रखना है। बिल्कुल तो इनको तरीके से मोहब्बत से समझाएं, अगर वो समझ में आती है बात बहुत अच्छा है, और अगर रख रहे हैं तो फिर प्रॉपर इनकी मॉनिटरिंग हो, राइट प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। इनके अंदर ये वो लोग हैं जिनमें शायद शुगर लेवल ज्यादा चेक करना पड़े आप, बिल्कुल तो इस पे चेक ज्यादा करें इंशाल्लाह। चलें जी वंडरफुल रोमाना का मैसेज आया ऑस्ट्रेलिया से वो कह रही हैं कि shall we have the same precautions for the hypertensive patients as well यस, अगेन अगर डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, right तो रमजान के अंदर अच्छी बात ये है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की जो दवाएं हैं उसकी टाइमिंग का एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। right खासकर उनमें अगर खून को पतला करने वाली दवाएं चल रही हैं, तो right उनका सेरी पे लेना बेहतर है, एक बात। दूसरी बात यह कि उनको अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी होगी। रमजान के अंदर जो लोग रोजा रखते हैं, एक अच्छी खबर यह है कि उनका ब्लड प्रेशर कुछ हद तक वैसे भी कंट्रोल हो जाता है।
तो राइट, ये एक अच्छी खबर है, ओके, चलें अच्छी बात है, यानी उनका खुद ब खुद का एक बेनिफिट है ये एक इसका, बेनिफिट अचीव होता बिल्कुल है ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सम फाइनल वर्ड्स बिफोर वी से गुड बाय टू यू। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज आपके चैनल की तवज्जो से, आपके तवज्जो से देना चाहूंगा कि देखें, रोजा जरूर रखें, जी जी, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी आपकी सेहत, आपकी जान बेतहाशा कीमती है। अगर और ये आपके रोजा रखने से और आपकी तबीयत खराब होने से कहीं कोई गलत मैसेज ना चला जाए, राइट, ये मैसेज फिर सोसाइटी में जाएगा, देखो इसने रोजा रखा तो क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई। सही, तो आप अगर ये समझते हैं और आपका मौलिद ये समझता है कि आपके लिए रोजा रखना मुनासिब नहीं, तो उसकी राइट, बात को माना जाए। ठीक, सबसे अहम बात यह है कि आपको ये जरूर पता हो कि अगर आपने रोजा रख लिया है तो आपने वो कौन सी स्टेज है जिस पे आपने रोजा अफ्तार कर देना है। बिल्कुल। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले नाजरीन को बहुत बाबरकत रमजान, और रमजान की बरकतें और खैरियतें उनके लिए काबिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सैफुल हक साहब, who is the head of academics and deputy director and consultant diabetologist and endocrinologist at Bakai Institute of Diabetology and Endocrinology Karachi। I hope मैंने ये सब चीजें सही प्रोनाउंस की होंगी डॉक्टर साहब। हमारी भी तरफ से आपको सेफ ट्रैवल्स, आपकी अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए, आप बड़े अच्छे सफर पे जो है वो निकल रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हम डायबिटीज वगैरह के हवाले से प्रोग्राम में काफी बात कर रहे होते हैं, बट इतना स्पेसिफिक रोजे के हवाले से दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर पार्टनर्स एट हर्क्स फार्मास्यूटिकल, हर्क्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के, जिन्होंने they ensured that Dr. Saab attend this program today at the Sunrise Show. Dr. Saab, thank you so much for coming. अदील, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच for joining us. I hope this program was useful to you. So thank you so much for watching, and goodbye and God bless for our friends who are watching on YouTube.